नमस्कार दोस्तों, मैं मिसलेनियस मास्टर फिर से हाजिर हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं लॉकडाउन पीरियड के टाइम पे जो लोग एब्सेंस रहे थे ऑफिस में किसी कारणवश, उनके लिए एक डीओपीटी का नया ऑर्डर आ गया है। 28/7/2020 का ये ऑर्डर है। सब्जेक्ट में दे रखा है क्लैरिफिकेशन रेगुलराइजेशन ऑफ एब्सेंट ड्यूरिंग कोविड-19 एपिडेमिक लॉकडाउन पीरियड। बहुत सारे वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे जो कि किसी कारणवश घर गए थे और लॉकडाउन में फंस गए और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं होने के कारण ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर पाए थे। तो उनका लीव का कैसे रेगुलराइज किया जाएगा उसके रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन आ गया है। जैसा कि इसमें बोला भी गया है कि बहुत सारे सेवरल रेफरेंसेज और क्वेरी आ रही थी डीओपीटी के पास, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के, कि हमारे लीव का क्या होगा। बहुत सारे डिपार्टमेंट ने अपने एम्प्लॉय की सैलरी काट दी थी, तो कुछ जगह उनके लीव काटे जा रहे थे। तो उसके रिगार्डिंग अब क्लियर ऑर्डर आ चुका है, तो आप देख लें जो जिस कैटेगरी में आता होगा उसके अनुसार उनके लीव सेटल किए जा रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे बोला गया है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफिशियल टूर पे है, लॉकडाउन से पहले ऑफिशियल टूर पे गया था हेडक्वार्टर से अलग और ड्यूटी रिटर्न नहीं हो पाया क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं था, तो वैसे एम्प्लॉय के लिए बोल दिया गया है कि जो ऑफिशियल टूर पे हैं, जिस दिन ऑफिशियल टूर एक्सपायर हो रहा है उसके अगले दिन से उनको ड्यूटी पे डिम किया जाएगा। मतलब उनको ड्यूटी मान लिया जाएगा कि वो जिस दिन ऑफिशियल टूर उनका एक्सपायर हो रहा है उसके अगले दिन वो ड्यूटी ज्वाइन कर लेते हैं, ऐसा माना जाएगा। जो लोग लॉकडाउन से पहले ऑफिशियल टूर पे थे और लॉकडाउन के कारण जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी थी वो बंद हो गई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो वो लोग ज्वाइन नहीं कर पाया। उनको बस अपने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना होगा, चाहे किसी में इंटीमेट कर देना है, कोई भी मीडियम हो, ओरल में भी कर सकते हैं या रिटर्न में करके या मैसेज मेल जो भी हो, कोई भी फॉर्म में जैसे दे रखा है, इफ़ इंटीमेशन इन एनी फॉर्म, कोई भी फॉर्म में इंटीमेट कर दिया गया होगा तो वैसे जो एब्सेंस था ऑफिशियल टूर के कंडीशन में उसको भी ऑन ड्यूटी माना जाएगा जिस दिन उनका ऑफिशियल टूर ख़त्म हो रहा है। वैसे एम्प्लॉय जो कि 25/3/2020 जिस दिन से लॉकडाउन शुरू हुआ था, अगर वो लोग 25/3/2020 से पहले लीव पे गए थे और उनका लीव जो है वो लॉकडाउन जो पीरियड था उसके बीच में ख़त्म हो रहा है, लेकिन वो लोग उसके बाद भी ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर पाया क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेल, ट्रेन जो भी फ्लाइट सर्विस है वो अवेलेबल नहीं थी, तो वैसे एम्प्लॉय का भी जो लीव होगा वो डिम्ड किया जाएगा यानी रेगुलराइज किया जाएगा। उनको ऑन ड्यूटी मान लिया जाएगा जिस दिन उनका लीव एंड हो रहा है। तो जो लोग अपने होम टाउन जाके या कहीं भी गए थे प्रॉपर परमिशन से लीव लेके 25/3/2020 से पहले और वो ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर पाए लॉकडाउन के टाइम में, तो उनको भी स्पेशल लीव दे दिया जाएगा। मतलब उनका लीव जो है वो रेगुलराइज कर दिया जाएगा, कोई पेमेंट का कट नहीं होगा और अपना लीव भी नहीं देना होगा, एक्स्ट्रा लीव जो आपने लीव अप्लाई किया होगा। मान लिया कि कुछ लोग हैं जो लॉकडाउन से पहले 25 से लॉकडाउन शुरू हुआ, आप 22 से लीव पे गए और 30 मार्च तक के लिए लीव अप्लाई करके गए, तो 22 से 30 के बीच का जो 7 डेज का लीव होगा, 8 डेज का, वो लीव आपको देना होगा। मतलब आपके रिकॉर्ड से 8 दिन का लीव जाएगा। बाकी जो लीव होगा जब तक आप ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं होने के कारण, वो लीव आपको ऑन ड्यूटी मान लिया जाएगा जिस दिन आपका लीव ख़त्म हो रहा था। यानी 30 मार्च को अगर आपका लीव जो आपने अप्लाई किया वो ख़त्म हो रहा है तो 30 जून से आपको ऑन ड्यूटी मान लिया गया क्योंकि आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस अवेलेबल नहीं था। इसमें भी वही कंडीशन बोला गया है, इंटीमेशन इन एनी फॉर्म, आपने डिपार्टमेंट को इंटीमेट कर दिया है तो आपको ऑन ड्यूटी माना जाएगा। जो तीसरा पॉइंट है कि जैसे 30 मार्च जो था वीकेंड पे, कुछ लोग जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय वीकेंड पे अपने किसी रिलेटिव के पास चले गए या किसी और शहर में चले गए 2 दिन की छुट्टी के चक्कर में, और वो इंटीमेट नहीं किया अपने हेडक्वार्टर्स को कि मैं अपना हेडक्वार्टर लेफ्ट कर रहा हूँ, मतलब बाहर जा रहा हूँ हेडक्वार्टर से, क्योंकि वीकेंड पे जा रहे हैं तो इंटीमेट नहीं किया और वो बाहर चले गए, तो वैसे केस में वो लॉकडाउन के कारण 23 को रिटर्न नहीं हो पाए, तो उनको भी ऑन ड्यूटी माना जाएगा। 23 तारीख से उनको भी ऑन ड्यूटी मान लिया गया है, डिम कर दिया गया उनका भी। अगर वो भी इंटीमेट करते हैं किसी भी मीडियम से कि जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी तो अवेलेबल नहीं होने के कारण वो ऑफिस नहीं अटेंड कर सकते, तो जो लोग परमिशन लेके गए हैं, हेडक्वार्टर छोड़ने का परमिशन लेके गए हैं, उनको भी ऑन ड्यूटी मान लिया जाएगा जब उनका लीव ख़त्म हो रहा है। जो लोग बिना परमिशन वीकेंड के कारण, जैसे 20/3/2020 को फ्राइडे था, उसके बाद बहुत सारे ऑफिस हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सैटरडे संडे छुट्टी होता है, तो वो लोग बिना परमिशन के हेडक्वार्टर छोड़ के चला गया कहीं पे 2 दिन की छुट्टी के कारण, लेकिन वो लोग 23 को वापस नहीं हो पाए, तो उनको भी रिलीफ दे दिया गया है इस ऑर्डर में।
और ये जो ऑर्डर है सारे मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट को सबके लिए अप्लीकेबल है। तो बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहा था जो कि लॉकडाउन के कारण घर गए थे और फंस गए थे, उनका डिपार्टमेंट उनको सैलरी कट का या अलग अलग धमकी दे रहा था, उन सबके लिए रिलीफ की बात है। DOPT का ऑर्डर आ गया, उन सबको ड्यूटी ऑन ड्यूटी मान लिया जाएगा। उसके बाद इसमें जो चौथा पॉइंट है उसमें ये बोला जा रहा है कि बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे जो 25 मार्च से पहले छुट्टी लेके गए थे और वो अब बोल रहे हैं कि जो मेरा छुट्टी है लॉकडाउन के कारण वो स्पेशल जब छुट्टी में ग्रांट हो रहा है तो हमें छुट्टी वापस कर दिया जाए। मान लिया कि कोई एम्प्लॉय है जो 20 मार्च से छुट्टी पे गया और 20 दिन की वो छुट्टी पे लेके गया, यानी कि 10 अप्रैल तक वो छुट्टी पे था, लेकिन लॉकडाउन 25 से शुरू हो गया। तो उनका कहना है कि 25 तक मेरा जो सर्विस का लीव है उससे 5 दिन लीव काटा जाए, बाकी जो लीव है वो स्पेशल लीव में दे दिया जाए। तो वैसे लिए DOPT ने बोल दिया है उनको स्पेशल लीव नहीं उसके वैसे कंडीशन में मिलेगा, उनका जो 20 दिन का लीव अप्लाई उन्होंने किया वो 20 दिन लीव काटा जाएगा। लेकिन अथॉरिटी जो है सैंक्शन अथॉरिटी, लीव सैंक्शन अथॉरिटी है, उस पर भी छोड़ दिया है कि अगर वो चाहे तो उनके लीव को वापस कर सकती है। लेकिन ये बहुत कम चांसेज होगा, जितने दिन का आपने लीव अप्लाई किया है उतना दिन का लीव काट लिया जाएगा। उसके बाद भी अगर आपने ड्यूटी नहीं अटेंड किया है तो वो आपको स्पेशल लीव में ग्रांट कर दिया जाएगा। ये जो ऑर्डर है सारे मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के लिए अप्लीकेबल है, जैसे कि यहाँ पे दे दिया गया ऑल द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो लोग ऐसे सिचुएशन में थे जो लॉकडाउन में फंस गए थे और ड्यूटी अटेंड नहीं किया था और उनका सैलरी कट किया गया है या फिर उनका लीव कट किया जा रहा है, तो इस बेसिस पे उनका अब सैलरी भी वापस कर दिया जाएगा जितना कट किया गया होगा, या फिर अगर लीव काटा गया होगा तो उनका लीव भी वापस हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में।